आई एम सिमरन। नाउ आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ एक नया मैथ्स का टॉपिक जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, दैट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का पहले मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। ना होल यानी क्या? होल यानी कंप्लीट। जैसे एक पूरा कंप्लीट पेपर, एक कंप्लीट सर्कल। जैसे मैंने यहाँ पे गोला बनाया है, एक सर्कल बनाया है, तो ये क्या है? एक होल है। यानी जब हम फ्रैक्शन लेते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, उसमें से हम हिस्से को माइनस करते हैं। तो जो फ्रैक्शन के लिए जब हम सम्स आगे परफॉर्म करते हैं तो जो कंप्लीट है दैट इज़ 1। होल हिस्सा जो कंप्लीट आता है दैट इज नोन एज दी 1। तो पहले हम समझाने की ये कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो एक कंप्लीट हिस्सा है, उस कंप्लीट हिस्से को हमने डिवाइड किया, हमने आधा किया, तो दैट इज हाफ। 1/2 दैट इज हाफ। नाउ अब ये जो हिस्सा है, ये जो आधा हिस्सा है दैट इज नोन एज हाफ। ये आधा पार्ट जो है ये एक पूरे का आधा है। एक पूरे को हमने 2 हिस्से में डिवाइड किया है, तो हमने इसको लिखा 1/2। अब ये एक कंप्लीट को हमने कितने हिस्से में डिवाइड किया है? एक कंप्लीट को हमने 1 2 3 4, तो जितने हिस्सों में डिवाइड किया है 4 हमने नीचे लिखा। तो ये जो एक हिस्सा जो मैंने मार्क किया हुआ है, एक हिस्से को हम बोलेंगे 1/4। जो कंप्लीट कितने हिस्से हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, तो वो 4 नीचे जाता है। और जो कलर्ड वन है या जो हमने जिसको शेड किया है दैट इज 1/4। तो अगर मैं इस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ कि कौन सा हिस्सा जो है जो शेड नहीं किया है उसका कितना हिस्सा है, तो गिनो पहले शेड नहीं किए हुए कितने हिस्से हैं। 1 2 3, तो हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा जाता है इस लाइन के, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे है 3, डिनोमिनेटर यहाँ पे है 4। यहाँ पे न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 2। वैसे ही अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज 5, डिनोमिनेटर इज 2। यहाँ बोलेंगे तो न्यूमरेटर इज 8 एंड डिनोमिनेटर इज 3। अभी हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे। तो पहला जो टाइप है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जो लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या? लेस देन 1 का मतलब है डिनोमिनेटर ज़्यादा होना, न्यूमरेटर कम होना। यानी 3/4 की जो वैल्यू है वो 1 से कम होती है, 1/2 की जो वैल्यू है वो 1 से कम होती है। क्यों लेस देन कम होती है? क्यों इसकी वैल्यू कम होती है और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? तो वो मैं आगे जब डिवाइड वाला पोर्शन करेंगे तो मैं उसमें बता भी दूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है मतलब उसकी वैल्यू 1 से कम है। ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू को 1 से कम बोलते हैं। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी जो ऊपर नंबर है वो, जो ऊपर नंबर है वो कम रहेगा और जो नीचे नंबर है वो उससे बड़ा रहेगा। जैसे 3 नंबर छोटा है, 4 उससे बड़ा है। जब बड़ा नंबर नीचे आए और छोटा नंबर ऊपर आता है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे 2 1 से बड़ा है तो 2 नीचे है और 1 छोटा है वो ऊपर है, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ सेकेंड टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ग्रेटर देन 1, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर डेसिमल में मिलेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको भले डेसिमल में मिलेगा पर पहले एक नंबर आएगा 1 2 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। न्यूमरेटर इसमें हमेशा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। 2 छोटा है, 5 बड़ा है, 8 बड़ा है, 3 छोटा है। सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर,
तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट वर्ड का मतलब होता है वन। नाउ यूनिट फ्रैक्शन यानी क्या? यूनिट फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर में हमेशा वन रहे। इट इज द टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो वन से बड़ा ही होगा, 2, 3, 4, 5। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिनोमिनेटर इज बिगर एंड न्यूमरेटर इज अ स्मॉलर वैल्यू। तो यूनिट फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर हैज ओनली वैल्यू 1 एंड डिनोमिनेटर हैव वैल्यू 2, 3, 4, 5, एनीथिंग, दैट फ्रैक्शन इज नोन एज unit fraction. Now next type of the fraction is mixed fraction. Improper fraction को हम mixed fraction में लिख सकते हैं, proper fraction को हम mixed fraction में नहीं लिख सकते। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं कुछ improper fraction के, जैसे 5/2। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? उसको लिखने के लिए हमको पहले डिवीजन करना पड़ेगा। हमने जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो बाहर जाता है, उससे डिवाइड किया जाता है, और जो न्यूमरेटर में नंबर रहता है उसको हम अंदर लिखते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 का टेबल बोला, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 2 टाइम ऊपर लिखा, 4 यहाँ लिखा, 5 में से 4 गया, कितना रिमेनिंग? 1। तो ये जो 1 है दैट इज अ रिमाइंडर, और ये जो Q आया दैट इज अ क्वोशंट। यहाँ पे ये जो 2 है वो वापस 2 वैसे ही लिखना है, ये लाइन लगानी है, 2 को वापस लिख लेना है। जो क्वोशंट आएगा उसको बाहर लिखना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको न्यूमरेटर की प्लेस पे लिखना है। मैं एक और एग्जांपल पुट कर रही हूँ, 8/3। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ जाएगा? उससे डिवाइड किया जाएगा। जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल बोलेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ऊपर आया, 6 यहाँ नीचे, 8 - 6 दैट इज 2। तो यहाँ पे ये जो है 2 दिस इज रिमाइंडर, ये जो 2 है दैट इज अ क्वोशंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे 3 है उसको एज इट इज पहले लिख लेना है। तो ये वाला प्रॉब्लम खत्म कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर की जगह पे आता है, और जो क्वोशंट होता है वो हमेशा सामने लिखा जाता है। और जब हम फ्रैक्शन को ऐसे 2 2/3 करके दिखाते हैं तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। दूसरे टाइप का फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जब डिनोमिनेटर सेम रहे, जैसे 2/5, 3/5, 7/5, 2/6, 3/6, 7/6। ऐसे कई एग्जाम्पल हम पुट कर सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहे, न्यूमरेटर के भले कोई भी वैल्यू रहे। अनलाइक फ्रैक्शंस में हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर, जैसे 1/3, 2/7, 5/4, एनीथिंग, यानी जो भी डिनोमिनेटर भी कुछ भी रह सकता है उसमें न्यूमरेटर भी कुछ भी रह सकता है। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस किए। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू लेस देन 1, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर डिफरेंट।